हरिओम। तो आज है हमारा स्वर चिकित्सा, है ना। स्वर चिकित्सा तो कहना सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्वरोदय कोई चिकित्सा के लिए नहीं बना है। उसका अंडर एस्टिमेशन हो जाएगा। अगर हम उसको चिकित्सा कहते हैं ना, तो अंडर एस्टिमेशन होगा। लेकिन ठीक है, हम उसको कुछ चीजों के लिए काम में लेते हैं। स्वर योगा इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मस्वरूपकम। श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 51 से लेके 249, श्लोक नंबर 10, ये सभी स्वरम आत्मस्वरूपकम। दिस इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, चलिए। तो हमने शुरू में क्या समझा कि हमारा जो सेरेब्रल है, इसके नीचे यहाँ पे थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से दो हमारी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जुड़ी रहती है। राइट हमारा सिंपैथेटिक है, लेफ्ट हमारा पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है। तो राइट जो है वो शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, लेफ्ट उसको कूल डाउन करता है। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्र है। ये सार की बात है। तो ये हाइपोथैलेमस हमेशा क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को गवर्न करता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस माइनस 0.2 डिग्री, मतलब 36.8 से 37.2। ओके, चलेगा। इसके बाद में जो ही होता है तो हम डिस ईज में आ जाते हैं। प्रॉब्लम हमें लगने लग जाती है, शरीर में कुछ हरारत सी आती है, कुछ मूड स्विंग होना, कुछ प्रॉब्लम होना, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस बिल्कुल गवर्न करता रहता है। बहुत सारे मेथड इसके पास में, छोटे मोटे मेथड है। जैसे गर्मी बढ़ी तो कैपिलरीज को बाहर ले आता है और पसीना निकल करके कूल डाउन हो जाते हैं। सर्दी बढ़ी तो कैपिलरीज को अंदर डाल देता है। इसके और कई मेथड्स है, ठीक है ना। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये उसका स्वर। ठीक है ना। जैसे ही गर्मी बढ़ी, इसको कट करके लेफ्ट को ऑन कर देता है। जब लेफ्ट का कोटा शीतलता का कम हो जाता है तो ऑटो कट हो जाता है और फिर ये राइट ऑन हो जाता है। इस तरह से ये हर घंटे भर बाद में ये बॉडी को समशीतोष्ण रखता है। जरूरी नहीं, जो मजदूर है जैसा काम करते हैं उसके अनुसार। आप अगर शांति का दिन भर काम करें तो आपका चंद्र ज्यादा चलेगा। अगर आप लेबर वर्क करते हैं, परिश्रम ज्यादा करते हैं, या आप बैठे तो कुर्सी के ऊपर ही है लेकिन कोई फाइट एंड फ्लाइट मोड, टारगेटेड वर्क है, प्रोजेक्ट का वर्क है, करना है करना है, खाना खाना नहीं, नहीं खाना नहीं खाना, पानी नहीं अभी नहीं, ये करना है करना है। अंदर एक ट्रिगर रहता है। ऊपर से तो बड़े शांत दिख रहे हो, आराम से कुर्सी पे एसी में बैठे हो, अंदर बहुत फाइट चल रहा है ना। तो ये जब चलता है तो इस तरह से बॉडी को ये टेम्परेचर चेंजेज आते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। तो जितने भी ऑलमोस्ट रोग है ना, उनको हम मोटा मोटी देखें ना, तो गर्मी के रोग और सर्दी के रोग, हमें कुछ भी नहीं करना। स्वर योग, स्वर चिकित्सा को समझना बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम चिड़चिड़े होते हैं, जब हम झगड़ा करते हैं, जब हम लड़ाई करते हैं, है ना, तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है ना, या और डाउन चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जब आप गुस्सा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना? गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, रौद्र रूप करेंगे, ताकत का काम करेंगे, तो आपका बीपी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। कभी कोई बीमारी आई, उससे लड़ना है आपको, तो क्या बीपी फास्ट होगा। तो ये सब जितनी चीजें हैं ये हाइपर एक्टिविटी कहलाती है, ये सब सूर्य की क्रियाएं कहलाती है। और जितना काम डाउन है, लो बीपी हो गया, जैसे आप बहुत ज्यादा कूल डाउन हो गए, कोल्ड एंड कफ हो गया, है ना, सर्दी जुकाम लग गया, अर्जुन की तरह ढीले हो गए, धनुष पटक दिया है ना, डिप्रेशन आ गया है, तो ये क्या हो गया, आप हाइपोस्टेट में आ गए, है ना, जिसको आप हाइपोटेंशन कहते हैं, बीपी को, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, चंद्र। हमें कुछ नहीं करना, हमें आराम से देखना है। कोई रोग में क्या देना है करना कुछ भी नहीं। जैसे हमने कार्य को समझा, इसको भी समझ लीजिए एक लाइन के अंदर। अगर बीमारी का कारण सर्दी जनित है, कोल्ड है, कफ है, अस्थमा है, खांसी है, जुकाम है, कोल्ड के कारण ओबेसिटी हो गई है, ठीक है ना, ये जितनी भी प्रॉब्लम कोल्ड की है, हम हाइपो हो गए, हम डल हो गए, कल तो बहुत स्मार्ट थे, आज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो हमें सूर्य को जगा देना, सिंपल सा काम करना है। जहां 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 लो बीपी है,
जहां हम डिप्रेशन में हैं, जहां हम स्लो डाउन हो गए हैं, मोटापा है, इवन कैंसर। ज्यादा चंद्र स्वर चलने से ये सिम्टम्स है कैंसर का, जो मैंने समझा है, लोगों से मिला हूं, किया हूं, ये देखा है। ज्यादा चंद्र स्वर लंबे समय तक चलता है, वो इट लीड्स टू कैंसर। इसका मतलब नहीं कैंसर हो जाए, लेकिन ये सब बीमारियां जितनी है ना, ये सब, अस्थमा है, तो ये सब कहाँ पे ले जाती, कोल्ड वाली। तो हमें क्या करना, सूर्य को जगाना। और अल्सरेशन है, ल्यूकोरियल प्रॉब्लम है, गर्मी है शरीर के अंदर, आंखें लाल हो रही है, गुस्सा आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, शरीर में गर्मी हो गई है, बुखार एकदम गर्मी की वजह से हो गया। बुखार भी दो तरह के, गर्मी किसे है, सर्दी से, तो गर्मी की वजह से बुखार हो गया है। तो ये शरीर में सूर्य का कोटा बढ़ गया है, हमें चंद्र जगाना है, बस इतना करना है। ये है स्वर चिकित्सा, आपको इतने लाइन में समझ में आ जाना चाहिए। बाकी मैं रोग का लंबा चार्ट लेके बैठा रहा हूँ, और आप अपने उसको करते रहिए। अब मैं आता हूं, आपका जब भी मूड स्विंग हो, आप जब भी अनईजी हो, समझना इस चीज को, कुछ भी हो, इवन माइग्रेन हो, है ना, ये आपको टेस्टेड एंड प्रूवन 100% चीजें बता रहा हूं मैं आपको। किसी को मान लीजिए माइग्रेन होने से पहले सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है ना, करना है, कुछ नहीं करना है, जो नॉस्टिल चल रहा है ना उसको बंद कर दीजिए और बंद वाले को चालू कर दीजिए, बस विद इन 3 मिनट्स बॉडी आपकी सही होने लग जाएगी। इससे बढ़िया दुनिया में कोई मेथड नहीं। आपका मूड स्विंग हो रहा है, देख लीजिए नॉस्टिल, राइट चल रहा है, बंद कर दो, लेफ्ट को चला दो, लेफ्ट चल रहा है, जिसको चल रहा है। इवन कोई आदमी कोमा पे चला गया, कोई आदमी रोड एक्सीडेंट में गिर गया है ना, अनकॉन्शियस हो गया है, आप थोड़ा सा देखिए उसका कौन सा स्वर चला, उसको अपोजिट कर दीजिए, बॉडी का मैकेनिज्म उसको ठीक कर देगा। कोई अगर आदमी कोमा में चला गया है, अगर उसके ऑर्गन्स वगैरह फेलियर नहीं है, भगवान ने चाहे, आपको कुछ नहीं, जो श्वास चल रहा है, आप ये जैसे चल रहा है, राइट चल रहा है, अब आप उसकी गर्दन ऐसे कर दीजिए, लेफ्ट को ऊपर कर दी, गर्दन को चेंज करना है, लेफ्ट ऊपर होगी, थोड़ी देर में लेफ्ट चलेगी और उसकी बॉडी रिगेन करने लग जाएगी। अगर लेफ्ट चल रहा है तो राइट चला दीजिए, सिर्फ स्वर को बदलना है। जो आदमी आपके सामने बैठा है किसी बीमारी के कारण, तो उसकी बीमारी के नेचर को समझिए, ये बीमारी का नेचर कोल्ड के कारण है या ठंड के कारण। बुखार भी आया तो सर्दी लग के आया या गर्मी लग के आया। आप किसी के घर मिलने जाएं, किसी के घर कोई पेशेंट है ना, तो वो पेशेंट हमेशा क्या होता है, इस तरह से लेटा रहता है, देखता रहता है खिड़की में से, दरवाजे में, इधर कोई आएगा, उधर दरवाजे की तरफ ही मुंह करता है। तो कभी कभी क्या उल्टा काम हो जाता है, जैसे आपने ऐसे लेटा दिया, अब सूर्य, अब उसकी बॉडी को तो चाहिए चंद्र, तो अब आप क्या करें, उसकी पूर्व पे सिर था, आप पश्चिम की तरफ सिर ले आइए, वो देखेगा तो गेट के ऊपर ही देखे, वो दीवार की तरफ थोड़ी देखेगा, गेट। तो अब क्या है, वो उसका राइट लेफ्ट ऑन हो जाएगा, तो काम एंड कूल रहेगा, चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कैंसर का बताया, ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों से मिला, पूछा, और भी लोगों से पूछा, तो मालूम पड़ा कि ज्यादा समय तक चंद्र चला, बॉडी डल रही, तो उनको हम चला देंगे सूर्य स्वर। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हर चीज को थोड़ा गहराई से तो समझना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होगा। अब केमोथेरेपी हुई, केमोथेरेपी में क्या हुआ, शरीर में बहुत गर्मी हो जाती है, गर्मी हो जाती है, बाल तक उड़ते करते हैं, तो क्या करेंगे, गर्मी को रोकने के लिए चंद्र स्वर चला देंगे। मतलब एक चीज को आप फिक्स लेकर के नहीं बैठ सकते, एक लिख दिया कैंसर के लिए सूर्य स्वर चलाए, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो इस तरह से जो हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, तो जितना अभी तक आपने पढ़ा है ना, मुद्रा विज्ञान पढ़ा है, हठ योग को पढ़ा है, थोड़ा सा योग को आपने पढ़ा है, पंच प्राण को पढ़ा है, पंच वायु को पढ़ा है, जैसे पंच प्राण को, तो किस प्राण के एरिया में वो प्रॉब्लम है ना, प्राण के क्षेत्र में, एक अपान के क्षेत्र में, एक समान के क्षेत्र में, एक उदान के क्षेत्र में, एक वायन के क्षेत्र में, तो उनको उसके अनुसार करें। कौन से चक्र के एरिया में है, मूलाधार के चक्र में, स्वादिष्ठान के चक्र में, कौन से एरिया के चक्र में, तो उस चक्र को एक्टिवेट करिए। ये सब मिल करके, ये एक चीज नहीं है, सब मिल, मुद्रा तो साथ में लगाइए लगाइए, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, और ये हमारी अपान वायु मुद्रा, हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ठीक है। बाकी आप समझते रहिए, जैसे
ये चित्त शांति, वायु को शांत कर लिया, ये आकाश तत्व आकाश मुद्रा कर लिया आपने, ये पृथ्वी तत्व को आपने बैलेंस कर दिया, ये जल को बैलेंस कर लिया वरुण मुद्रा से, ये कम कर लिया जल को, जलोदर नाशनी मुद्रा ड्रॉपसी वगैरह होगी बॉडी के अंदर, ये आपने वेट को कम कर दिया सूर्य मुद्रा से, ये आपने कान का जो बहना करना टाइनेटिस वगैरह उसको रेस्ट कर दिया, ये आपने उसकी वायु को, जो शरीर में वात रोग, जो भी रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन हो रहा है, ये सब मिल करके जो अभी तक पढ़ा है हमने, वो सब मिल करके वो कहलाता है स्वर चिकित्सा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम स्वर चिकित्सा करेंगे। ठीक है ना? तो उसके लिए कारण क्या है, जो कल हमने 82 से 85 श्लोक में पढ़ा ना, यदा प्रत्युष कालीन, अगर सूर्योदय के समय विपरीतो उदय भवित, अगर सूर्य के समय विपरीत स्वर उदय हो जाता है और वो स्वर लगातार 3 घंटे चलता है, अगर वो स्वर लगातार 6 घंटे चलता है, 9 घंटे चलता है, तो इतना हमें तो जैसे ही मालूम पड़ गया ज्यादा चला, उसको रोक दे। रोकना कोई कैसे, घास डाल दे, लेट जाए। अभी शुरू शुरू में हम घास डाल के करेंगे, है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, इसका माइग्रेन के पेशेंट मैंने बहुत ज्यादा क्योर किए। ठीक है? तो एक लेडी आती थी स्कूल की, तो उसके साथ में बच्ची भी आती थी सीखने, तो उसको बता दिया कि जब भी आपका माइग्रेन हो जाए 2 मिनट के लिए रुक जाए, शांति से सोचे, जो स्वर चल रहा है उसको बदल। तो वो लेडी ने बताया दूसरे दिन कि वो नीचे उतरी, उसको लग रहा था माइग्रेन आने वाला है, तो स्कूल घंटी कर देते हैं कि 3 दिन नहीं आ पाएंगे। और फिर बच्ची ने याद दिलाया कि सर ने कहा अच्छा हाँ ठीक, बैठ करके सर को चेंज किया, विद इन 3 मिनट्स नॉर्मल होने लगे। ऐसा माइग्रेन होने के बाद में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, माइग्रेन की शुरुआत में रोक देंगे तो वो दशा बदल जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे। इसमें कोई पूछने के, इसमें कोई डाउट की कोई बात ही नहीं, कि मैं कई लोगों पे मैंने काम किया है ना, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम जितने भी है रोग, जितने भी है, ठीक है ना, जैसे मूड स्विंग हुआ, बुखार गर्मी का है, गर्मी जनित आया बुखार, तो चंद्र चला देंगे, सर्दी जनित आया है तो हम सूर्य को चला देंगे। जितने भी पेन है, गठिया वगैरह, वात के दर्द है, तो इस सूर्य स्वर से ठीक होंगे। ठीक है ना? इस तरह से डायबिटीज वगैरह जितनी ये प्रॉब्लम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। आप यकीन नहीं करेंगे, 4-6 महीने में स्वर योग के नियमों का पालन करने से डायबिटीज HbA1c नॉर्मल आने लग जाता है। प्रैक्टिकल करके देखिए, सूर्य में खाना, चंद्र में पीना, और ज्यादा सूर्य स्वर को चलाना, थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेते हैं उसके, ये सब पॉइंट खाने से पहले इस तरह से कर लेते हैं, तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा स्वस्थ हो जाता है। ठीक है? बार बार रात को पेशाब करना है तो उसके लिए आता है, तो उसमें आप जो बताया हुआ है मुद्रा, ये तो वो करें। रात को सोने से पहले पानी का थोड़ा ध्यान रखें, पानी घूंट घूंट के पीना होता है, भद्रासन करके और फिर सोए। पानी को गट गट करके नहीं, अगर आप गट गट करके पीते हो तो 45 मिनट्स में बाहर निकल जाता है, और अगर आप घूंट घूंट करके थोड़ा पिया, फिर थोड़ा पिया चंद्र स्वर में, तो वो जो पानी है वो आपकी बॉडी में 6 घंटे तक रहेगा, आप 6 घंटे आराम से सो पाएंगे। दमा है, अस्थमा है, हृदय रोग है, ये सब सूर्य स्वर चलाना पड़ेगा। सूर्य स्वर चलेगा तो इन सभी रोगों में फायदा, कैंसर में भी, इंडाइजेशन में भी, सभी में सूर्य स्वर चलाना है। जिनको ग्लूकोमा हो जाता है, आंखों में काली काला पानी जो जो क्योरेबल नहीं है, तो उसमें भी सूर्य स्वर चलाने से काफी फायदा मिलता है। थायराइड, थायराइड में और सब चीजों का ध्यान रखना है। थायराइड का एक वीडियो भी है, शायद भेजा होगा, नहीं तो मैं भेजा हुआ है आपको। ठीक है ना? तो हम लोग इसमें नमक वगैरह, आयोडीन नमक वगैरह बंद करा देते हैं, कम करा देते हैं। और हरी सब्जियों में क्योंकि आयोडीन पहले से ही होता है, हाँ, शक्कर भी विशेष अच्छी नहीं है, रिफाइंड ऑयल वगैरह ये सब बंद कराते हैं। और इसके अंदर उज्जयी प्राणायाम कराते हैं, खूब डट करके उज्जयी प्राणायाम कराते हैं। जो युवान होते हैं उनको सर्वांगासन वगैरह कराते हैं। ठीक है ना? तो उसमें थायराइड में अच्छा फर्क पड़ता है। स्मरण शक्ति वगैरह किसी की कम हो तो कानों को मोड़ना, ये इसको कहते हैं मेमोरी बढ़ाने वाला जो है ना, तो इसको चेतना शक्ति इससे बढ़ती है, विजडम योगा कहते हैं। अमेरिका में आजकल, पहले गुरुजी, जो लड़का कमजोर होता था ना उसके कान मोड़ते थे, आजकल तो मोड़ नहीं सकते, तो ये विजडम योगा कहलाते हैं। वहां पे अभी भी उठ बैठ लगाते हैं, इसको कहते हैं विजडम योगा। ठीक है? संतान प्राप्ति, तो पिता का दाया स्वर और माँ का बायां स्वर, एक कंसीव का भी मैंने एक चार्ट पहले भेजा हुआ है आपको,
तो उसको देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से जिस एरिया की जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उस एरिया की प्रॉब्लम के अनुसार हम करेंगे। फिर तत्वों को हम इसमें अंदर ज्यादा काम में लेंगे कि अगर पृथ्वी तत्व की कमी से है शरीर के अंदर, तो खाली मिट्टी में घूमना ये बेस्ट है, इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नंगे पैर मिट्टी में घूमना एक बहुत सारी बीमारियों को, करीब करीब सभी बीमारियों में अच्छा है, डायबिटीज से लेके इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, सभी के अंदर मिट्टी में नंगे पैर घूमना, सवेरे की मिट्टी में, शाम की नहीं, सवेरे थोड़ा उसकी नमी होती है, बॉडी में सब नेगेटिविटी खींच लेती है और पृथ्वी तत्व हमारा बढ़ जाता है। प्रकृति से जुड़ना, पेड़ों से देखना, पेड़ों को मिलना, पांचों तत्व, जैसे एक आपको छोटा सा ध्यान में अभ्यास में कराया था ना, पेड़ों को देखना, उनको निहारना, आकाश को देखना, खुले आकाश के नीचे बैठना, इससे आपका आकाश आकाश तत्व जब बिगड़ता है ना, तो सब तरह की बीमारियां होती है, भय, क्रोध, लज्जा, क्योंकि आकाश सब में, आपने समझा ना, आकाश से वायु, और वायु के बाद में क्या है, अग्नि, तो अग्नि में आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि है, फिर आया तो आकाश सब के अंदर है। जब आकाश तत्व मन से जुड़ा हुआ है, और मन ही सभी, मन एवं मनुष्याणाम, यही गड़बड़ करता है ना, तो आकाश तत्व हो तो उससे तत्वों से जरूर जुड़े। तो इस तरह से हमारी ये तत्व साधना है। शिव स्वर चिकित्सा है। तो स्वर चिकित्सा के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है